बिहार के स्कूल कॉलेज में 75% उपस्थिति की सख्ती जो है और भी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। सख्ती को देखते हुए दिल्ली मुंबई से वापस लौटने लगे हैं छात्र। कोई छात्र दिल्ली से लौट रहा है, कोई कोटा से लौट रहा है, तो कोई मुंबई से लौट रहा है। जो बाहर यहाँ पे क्लास करने गया हुआ था, पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था, चाहे वो जेईई का हो, नीट का हो या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए गया हुआ था, वो सभी छात्र यहाँ पे लौट रहे हैं। और उन्होंने वापस यहाँ पे बताया है कि कैसे छात्रों को परेशानी हो रही है। 75% उपस्थिति के लिए यहाँ पे के पाठक ने बोल दिया है कि अगर उपस्थिति नहीं होगी तो यहाँ पे परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा, जिससे छात्र जो है लगातार जो है वो यहाँ पे मजबूर होकर जो है वापस लौटने लगे हैं। किसी का 75,000 रुपये बर्बाद हो गया है, किसी का 50,000 तो किसी का 60,000। ऐसे में वो छात्र और भी परेशान है जिनका कॉलेज जो है वो दूर है, जो बिहार में रहते हुए भी यहाँ पे वापस क्लास पे नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए कैसे छात्र को परेशानी हो रही है, क्योंकि अब डायरेक्ट जो है पेरेंट्स से संपर्क किया जा रहा है और पेरेंट्स के पास मैसेज जा रहा है। तो वो छात्र जो पेरेंट्स बाहर भेज चुके हैं बच्चों को, वो क्या है मजबूरी में वापस लौटने के लिए विवश हो रहे हैं और यहाँ पे छात्रों को वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्कूल कॉलेज ने नियम जारी कर दिया है कि 75% से अगर कम उपस्थिति हुई तो परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, उन्हें परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। महीने में एक बार क्लास करने वाले या कभी कभी क्लास करने वाले सभी छात्र जो है वो उन पे गाज गिरेगी। और यहाँ पे 75% उपस्थिति की अनिवार्यता देखते हुए सभी छात्र इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि उनका कॉलेज से दूरी ज़्यादा है, जो बिहार में रहते हुए भी कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि महीने भर लगातार गायब रहें तो नाम काट दिया जाएगा। परेशानी इस कारण से भी है क्योंकि ये जो काउंटिंग किया जा रहा है 75% उपस्थिति का, वो किया जा रहा है 1 जुलाई से लेकर आपका जब तक आपका एग्जाम चलेगा, जब तक आपका काउंटिंग किया जा रहा है। और बोला जा रहा है कि 75% उपस्थिति जो है वो अनिवार्य यहाँ पे रखी गई है। ऐसे में जो छात्र दूर रह रहे हैं, यानी कि जिनका स्कूल कॉलेज जो है दूर है, किसी का 20 किलोमीटर है, किसी का 10 किलोमीटर है, इस तरीके से बहुत सारे छात्र जो है अपने स्कूल कॉलेज से दूर रह रहे हैं। पहली परेशानी वैसे छात्रों की है, पूरी जानकारी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में वो छात्र आते हैं जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बाहर रह रहे हैं। वो कहीं 30,000 रुपया दे चुके हैं, कहीं 50,000 दे चुके हैं, कहीं 75,000 देकर जमा कर चुके हैं। और ऐसे में बीच में वो यहाँ पे आ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आएंगे नहीं तो यहाँ पे 75% उपस्थिति पूरा नहीं होगा। इस केस में उनका 12th और क्लियर नहीं होगा। जब 12th क्लियर नहीं होगा तो फिर ये नीट या जेईई की तैयारी जो है वो अधूरी रह जाएगी। तो छात्र जो है बीच असमंजस में यहाँ पे फंस गए हैं कि आखिर बीच में यहाँ पे क्या करें, क्योंकि 5 महीने बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तीसरी कैटेगरी जो है वो छात्र में आते हैं जिसमें आपकी गर्ल्स भी शामिल है। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे देख लीजिए कि जो छात्र और छात्राएं ग्रामीण इलाके में रहती है उनके लिए वहाँ पे जो एडमिशन हो रखा है वो उनका टाउन एरिया में हो रखा है, जो कि आपका 50 किलोमीटर में, किसी का 60 किलोमीटर के दायरे में आता है। और डेली जो है स्कूल कॉलेज जाना जो है इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके लिए साधन नहीं, और साधन है भी तो उनके पास इतने पैसे नहीं, क्योंकि इतना डेली जाने में करीब से करीब जो है 100 से 150 रुपये यहाँ पे खर्च बैठते हैं, जो कि आपके 4,000 से 4,500 पर महीने यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो ऐसे में अगर 4,500 रुपये पर महीने यहाँ पे खर्च बैठ जाए तो कोई भी छात्र जो है स्कूल कॉलेज यहाँ पे जा नहीं पाएगा। तो ऐसे में जिनका स्कूल कॉलेज दूर है वो भी परेशान है, जो यहाँ पे बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं वो भी परेशान है। और वैसे छात्र जो है, कुछ छात्र जो ऐसे हैं जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, उनको भी यहाँ पे परेशानी हो गई। कुछ छात्र जो है वो यहाँ पे उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे क्योंकि कोचिंग में पढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है, मैक्सिमम छात्र की बात की जाए तो कहीं नहीं कहीं 12th में या 10th में कोचिंग करने लगते हैं। और कोचिंग करने लगते हैं तो वहाँ पैसा जो है एडवांस पेमेंट कर दिया जाता है। और जब उनका सिलेबस जो है आगे बढ़ रहा होता है तो उस दौरान वो जो है वो अगर स्कूल जाएँ तो उनका जो है कोचिंग में सिलेबस जो है वो पूरा हो जाएगा, और स्कूल में पूरा होगा या नहीं होगा इस बात का डर उन्हें सता रहा है। तो ऐसे में छात्र जो है 20 असमंजस में फंसे हुए हैं कि वो स्कूल कॉलेज जाए या कोचिंग जाए। क्या आप भी चाहते हैं इंटर परीक्षा 2024 में 90% 80% मार्क्स लाना? तो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है जिसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जिसमें क्वेश्चन आंसर के साथ है और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, जिससे दोनों छात्रों को यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे पढ़ सकेंगे। जिसमें आपको दिया जा रहा है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी का असाइनमेंट दिया जा रहा है। अगर आप 3 विषय का लेते हैं, कोई भी 3 विषय का लेते हैं तो आपको 1,000 रुपये लगते हैं। सिर्फ हिंदी इंग्लिश का लेते हैं तो 400 रुपये, और आर्ट्स का पूरा लें, साइंस का पूरा लें या कॉमर्स का पूरा लें तो आपको 1,300 रुपये लगता है, जिसमें आपको 5
सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट दिए जाएंगे। पीडीएफ लेने के लिए आपको इस नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करना है, ठीक है। जो राशि बताई गई है उतना आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको भेज देना है पेमेंट का। जैसे ही आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको पीडीएफ दिया जाएगा, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं या मोबाइल में रख के भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी आपका 5 महीना बचा हुआ एग्जाम में, सिर्फ इसे पढ़िए और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। तो फटाफट तरीके से इसे पीडीएफ ले और आज से ही तैयारी में जुट जाएं। वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।